Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing well at your places. Students, welcome to your class of English. Here, today we are going to start our English book. The name of this book that we are going to read is Honey Dew. And we are going to start chapter number 1 in our book. Our chapter number 1 is starting from page number 7 in our book. The name of our chapter is The Best Christmas Present in the World. दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट. The writer of this story is Michael Morpurgo. This is the name of the writer of this story. Students, let us start with the introduction of our story. No one wants the war to happen. So स्टूडेंट्स ये एक स्टोरी है जो सोल्जर्स के बारे में है जो वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे. वो अपनी स्टोरी बताते हैं. इनमें से एक सोल्जर है, वो अपनी स्टोरी बताता है कि वॉर में उसके साथ क्या हुआ, और वो ये स्टोरी अपने एक लेटर में लिखकर बता रहा है. सो हेयर नो वन वॉन्ट्स वॉर टू हैपन. कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, वॉर हो. नो बडी लाइक्स वॉर. किसी को भी वॉर, जंग पसंद नहीं है. सोल्जर्स टू. सोल्जर्स मीन सैनिक जो वॉर्स में लड़ रहे हैं, उनको भी वॉर जो है पसंद नहीं है. सोल्जर्स टू आर ह्यूमन बींग्स. वो भी इंसान हैं. एंड डू नॉट वॉन्ट फाइट्स अमोंग द रेस. और किसी भी जाति के बीच वो लड़ाई नहीं देखना चाहते. वंस शुड ट्राई टू फाइंड आउट अदर सोर्सेस. हमें जो है दूसरे सोर्सेज, दूसरे स्रोत निकालने चाहिए, दूसरे सॉल्यूशन निकालने चाहिए, जिससे हम नेशंस मीन्स देशों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, इसके अलावा भी दूसरे सॉल्यूशन निकालने चाहिए, जिससे हम सारे मतभेद, डिफरेंसेस मीन्स मतभेद जो है मिटा सकें. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट जिम मैकफर्सन. ये जो स्टोरी है, दिस इज़ अबाउट जिम मैकफर्सन. जिम मैकफर्सन कौन है? Who was the officer of British Army? जिम मैकफर्सन जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर थे, और ये स्टोरी उन्हीं के बारे में है. He wrote about experiences to his wife. उन्होंने अपने वॉर में, उनके जब वो जंग लड़ने गए थे वॉर में, वर्ल्ड वॉर में, जहाँ के वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, तो वो जंग लड़ने गए थे. उन्होंने वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस किया, इसके बारे में उन्होंने एक लेटर अपनी वाइफ को लिखा था. उन्होंने किस एक्सपीरियंस के बारे में उस लेटर में लिखा था? द एक्सपीरियंस ही हैड विद द जर्मन आर्मी ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग. उन्होंने लिखा था कि उन्होंने क्रिसमस वाली मॉर्निंग में जर्मन आर्मी के साथ क्या एक्सपीरियंस किया. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग अ स्टोरी. अब हम स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं. एंड आवर पैसेज 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. I spotted it in a junk shop in Bridport. मैंने इसे ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, वहाँ के कबाड़ की दुकान में देखा. So first let us read all the paragraph, then we will understand its meaning. Okay. A roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. Expensive means महंगा. This one was in a bad condition. Condition means उसकी हालत. The roll top in several pieces. Several means कुछ, piece means टुकड़े. One leg clumsily mended. Leg means जो डेस्क का पाया था वो, और clumsily means अजीब तरह से. Scorch marks all down one side. एक साइड पर scorch marks means खुरचने के निशान. It was going for a little money. I thought I could restore. Restore means दोबारा से सही करना, दोबारा से कोई चीज़ को ठीक करना. It would be risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back. Brought means लाया. It back to my workroom. Workroom means वो रूम जहाँ पर कोई काम किया जाए, कारखाना जिसे हम कह सकते हैं. At the back of the garage. I began work
on it on Christmas Eve. Christmas Eve means Christmas की शाम. I removed the roll top completely, pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. But both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. Ease it out means उसे बाहर निकालना आराम से. Gently means आराम से, नम्रता से. In the end, I used brute force. It struck it sharply with the side of my fist in the drawer, flew open to reveal. Reveal means दिखाना. Shallow space underneath. Underneath means नीचे. A secret drawer. There was something in there. उसमें कुछ न कुछ रखा था. I reached in and took out a small black tin box, cello tapped to the top of it a piece of lined notepaper and written on it a shaky handwriting. So students, यहाँ तक हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, स्टोरी को समझ लेते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी, देन वी विल रीड द नेक्स्ट हार्ड वर्ड्स इन द पैराग्राफ फर्दर. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. मैंने इसे ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में देखा था. और वो जो नरेटर है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट अ रोल टॉप डेस्क. वो एक रोल टॉप डेस्क के बारे में बात कर रहा है. उसने एक रोल टॉप डेस्क देखी थी एक कबाड़ी की दुकान में. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. जो आदमी उसे बेच रहा था उसने क्या कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की है और ओक से बनी हुई है. ओक एक लकड़ी का नाम है. आई हैड वॉन्टेड वन. मुझे एक चाहिए थी. जो नरेटर ये बात कह रहा है वो कहता है कि मुझे इस तरह की एक चाहिए थी. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. ये वाली जो थी वो एक बुरी कंडीशन में थी. और उसका जो रोल टॉप था ऊपर की सतह वो कुछ टुकड़ों में टूटी हुई थी. वन लेग. उसका एक पैर जो था डेस्क का वो बुरी तरह से मुड़ा हुआ था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन द साइड. और सारी साइड्स में उसके खुरचने के जो निशान होते हैं इस तरह के निशान बने हुए थे. इट वॉज गोइंग फॉर अ लिटिल मनी. और वो बहुत ही कम पैसों में जा रही थी, कम पैसों में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. मैंने सोचा कि मैं इसे दोबारा से सही कर सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क. ये करना रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, एक चुनौती होगी. बट आई हैव टू डू इट. लेकिन मुझे ऐसा करना था. आई पेड द मैन. मैंने उस आदमी को पैसे दिए. एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. और उस डेस्क को अपने वर्क रूम में ले आया. जो वर्क रूम था वो कहाँ था? एट द बैक ऑफ द गैरेज. गैरेज के पीछे. सो आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने उस डेस्क पर क्रिसमस ईव पर काम करना शुरू किया. यानी उसे ठीक करना उसने शुरू किया. क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट ड्रॉर्स. मैंने उसका रोल टॉप पूरी तरह से हटा दिया. रिमूव मीन्स हटाना. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. उसकी सारी ड्रॉर्स को बाहर खींच लिया. द veneer had lifted almost everywhere. विनीर मीन्स जो फर्नीचर के ऊपर छोटी सी प्लाई लगी होती है लकड़ी की उसे विनीर कहते हैं. विनीर जो है उसकी यानी जो उसकी प्लाई है लकड़ी की वो चारों तरफ से हट चुकी थी ऑलमोस्ट. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. मुझे पानी की वजह से लग रहा था ये जो डैमेज है जो नुकसान हुआ था वो पानी की वजह से लग रहा था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. सो जो नरेटर है वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि दोनों पानी और आग दोनों की ही वजह से इस डेस्क की ऐसी हालत हुई है. दोनों ने ही डेस्क पर अपना काम किया है. द लास्ट ड्रॉर वॉज टक फास्ट. इसकी जो वो जब ड्रॉर निकाल रहा था जो उसकी लास्ट ड्रॉर थी वो बुरी तरह से फंस चुकी थी. आई ट्राइड ऑल आई कुड. मैं जो कर सकता था वो मैंने किया उसको ईजिली आराम से निकालने के लिए. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. लेकिन ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज.
लेकिन आखिर में जो है मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने उसे अपनी मुट्ठी के साइड से बहुत ही तेज़ी से खींचा। द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील अ शेलो स्पेस अंडरनीथ। जो ड्रॉअर खुली थी उसके अंदर एक हल्की सी, उसके नीचे छोटी सी जगह बनी हुई थी। आ सीक्रेट ड्रॉअर, जो कि क्या थी, एक सीक्रेट ड्रॉअर थी। Secret drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. और उस सीक्रेट ड्रॉअर जो थी उसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ था, कोई चीज़ रखी हुई थी। I reached in and took out a small black tin box. मैंने उसको उठाया, जो चीज़ थी उसको उठाया, और वो क्या था, एक छोटा सा टिन का डिब्बा था। Sellotape to the top of it was a piece of lined notepaper. उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से चिपका हुआ एक लाइंड मीन्स लाइन वाली पेपर पर एक नोट पेपर लिखा हुआ था, और वो सेलो टेप से उस टिन बॉक्स पर चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर से शेकी मीन्स धूसती हुई हैंड राइटिंग से कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, जिम का आखिरी लेटर, जिम का लास्ट लेटर, जो कि कब रिसीव किया गया था, जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। आई न्यू एज आई डिड it that was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top. December 26, 1914. सो स्टूडेंट्स, जब उसने वो टिन बॉक्स निकाला तो मैंने बताया आपको उसके ऊपर एक लाइन वाले पेपर का लेटर चिपका हुआ था सेलो टेप से, और उस पर क्या लिखा हुआ था, उसके ऊपर शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, जो कब रिसीव हुआ था, 25 जनवरी 1915 को। इसके साथ उस पर लिखा हुआ था, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, मीन्स व्हेन द टाइम कम्स मीन्स समय आने पर ये मेरे साथ बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे पता था कि उस बॉक्स को ओपन करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमें किसी की पर्सनल चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, राइट। इसलिए जो नरेटर है उसको लगा कि उसको बॉक्स करना, खोलना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से वो अपने आप को नहीं रोक पाया। इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि अक्सर उसके साथ होता है, इट यूजुअली डज, क्यूरियोसिटी की वजह से वो खुद को नहीं रोक पाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर उसे एक एनवेलप मिला। द एड्रेस रेड, उस एड्रेस में क्या लिखा हुआ था, वहाँ उस एनवेलप में एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन, मीन्स जो लेटर था वो इस लेडी के लिए था, मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए, और उनका एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस एनवेलप के अंदर से जो खत था, जो लेटर था, उसे बाहर निकाला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा हुआ था, और उस लेटर के ऊपर एक डेट भी लिखी हुई थी, एंड द डेट वॉज December 26, 1914. December 26, 1914. इट मीन्स कि जब वो लेटर लिखा गया था तो कौन सी डेट को लिखा गया था, वो 26 दिसंबर को 1914 में लिखा गया था, और रिसीव कब हुआ था, जनवरी 25, 1915 को। So students, here are some word meanings also given to you about this story.
You must read these word meanings and learn these before reading the story. It will help you out to understand all the meanings and about the story very well. I hope you have understood all the topics that we have read today very well, and you will revise all this in your book. Read this story, understand this, and do the work in your notebook in very neat handwriting. So, we will continue our chapter in the next class. Till then, take care.